हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, यहाँ फिर क्यूबिक सेंटीमीटर है ये। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आयतन 48 पाई है, ये पाई की वैल्यू आपने यहाँ पुट नहीं करनी है क्योंकि आयतन पाई में दिया हुआ है। घन सेंटीमीटर है तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन 48 पाई। फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से यहाँ पाई कट कर दीजिए। 1/3 आर स्क्वायर इंटू 9 दैट इज 48। 3 से 9 को कट किया, 3 आ जाएगा। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3। कट करके क्या आएगा, 16। और आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज सेंटीमीटर। बट हमने डायमीटर निकालना है। डायमीटर ऑफ उन शंकु का व्यास क्या करेंगे, और दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास यहाँ आंसर। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? पूरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोमीटरों में कितनी है। यहाँ पर सीधा उसी तरह से डायमीटर दिया हुआ है, मैं रेडियस लिखूंगा यहाँ पर। रेडियस ऑफ शंकु त्रिज्या 3.5/2 मीटर। और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ शंकु की ऊंचाई 12 मीटर। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट लिख देता हूँ इसको। कल पिट यानी कि शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। फार्मूला मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। और यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए 1/3। ठीक है, और उसके बाद पाई की वैल्यू है 22/7, 3.5/2, 3.5/2 और h है 12। से कट कीजिए, 12 को 4 आ जाएगा, 2 से 4 को कट करा, 2 आया, 2 से कट कर दीजिए और 7 से कट किया, 0.5 आ गया। और उसके बाद देखिए 35×175 से करेंगे 350। उसके बाद यहाँ मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास मीटर। लीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी ऑफ पिट यानी कि गड्ढे की क्षमता या धारिता, गड्ढे की धारिता, ये किलो लीटर आ जाएगा। क्योंकि आपने क्या याद रखना, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी।
ये 5th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्लास 9th एक्सरसाइज 11.3 surface area and volumes. Question number 6. The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. ये सेंटीमीटर क्यूब पर आना चाहिए। और if the diameter of base is 28 centimeter, find the height of cone, slant height of cone, curved surface area of cone. एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हम डायामीटर ऑफ कोन, शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन क्या आ जाएगा, शंकु की त्रिज्या 28/2 14 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर। फार्मूला आपने ध्यान रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके इक्वल हमने वॉल्यूम रख लेनी है। ठीक, अब आर की जगह हम 14 1/3 22/7, आर मेरे पास 14 है, इंटू एच इज इक्वल टू 856, 7 से 14 कट किया तो 2 आया, देन एच इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, 3 जो है इसके साथ चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगी, बाकी सब जो टर्म्स हैं वो अपॉन में आ जाएंगे, 22 14 और इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, ये 9, ये 2 8, 14 से कट कर देते हैं, 14 तो ये 42 बचेगा, 7 72, 14 5 70 और 14 दूनी 28, और फिर 2 से कट करते हैं, और 2 एकम 2, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 176, और फिर 11 से कट कर दीजिए और यह आ जाएगा 16। एच कितना आ गया मेरे पास, 16 16 थी 48, कितना आ गया ये 48 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट मेरे पास कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है स्लैंट हाइट। ठीक है ना, फर्स्ट में तो इन्होंने डायरेक्ट हाइट पूछी थी और सेकंड में पूछी है स्लैंट हाइट ऑफ शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कितनी आ जाएगी, एल क्या होती है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, आर कितना था मेरे पास 14 का स्क्वेयर, और एच है 48 का स्क्वेयर, 14 का स्क्वेयर 196 और 48 का स्क्वेयर। देखिए इजी प्रोसेस आपको बताते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसकी, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 64 और 4 6, 70, जीरो से लगा 7, 4 चौके 16 और 7 23, यानी कि आपके पास 2304 आ जाएगा। ज़्यादा गुना करके देखने की जरूरत आपको यहाँ से नहीं पड़ेगी, एक वैदिक गणित का फोल्डर है मेरे इसमें, वहां से आप इस प्रकार की गुना आसानी से पेयर करना सीख सकते हैं। आप इसको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 2500, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 100 का 10 यानी कि 50 आ जाएगा, और 50 सेंटीमीटर इसकी मेरे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालने को कहा है इन्होंने, थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला पाई आर एल, और पाई 22/7, आर 14 है, एल 50 है, तो इसको कट कर दी 2 आ जाएगा 7 से कट करके, और ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th, a right triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. अब आपने ध्यान रखना है 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको हमने परिणित घुमाया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परिणित घुमाया जाता है। अब आप देखिए आपके पास इस प्रकार का ये शेप आ जाएगा, और ये 5 आ गया, ये 13 आ गया, और 12 के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से इन्होंने रिवॉल्व किया था। इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ जाएगी, 12। हाइट ऑफ शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शंकु का आयतन। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 22/7 पाई 5 है, सॉरी ये हमारे पास 5 दिया हुआ है, आर, और एच है हमारे पास 12। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से कट किया इसको, 4 आ गया, 25 चौको आ गया 20/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये हमने पाई में देना हो तो इसको हम 100 पाई भी सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, और अगर यहाँ पाई की वैल्यू पुट करनी हो तो वैसे लगभग ये 314 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग इसका यहाँ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू या 3.14 होती है, 100 से 100 काट देंगे तब वो इतना भी आ सकता है। आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, और तीनों फॉर्म में आंसर यहाँ ठीक आएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, if triangle ABC in the question 7 is above revolve about the side 5 centimeter, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solids obtained in question number 7 and 8. यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को या 5 के परिमित घुमाया जाता है तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं उन दोनों ठोसों का अनुपात भी हमने निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ एक बार शेप देखते हैं किस प्रकार की बनेगी। ये देखिए, इसको हमने अब इतना तो अंडरस्टूड होगा कि आपको 13 के परिमित हम इसको घुमा ही नहीं सकते, और ये हमारे पास 13 है, ये 5 है, और ये 12 आएगा। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास अब यहाँ, 12। रेडियस ऑफ शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, और हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही फार्मूला है हमारे पास, और 1/3 पाई एज इट इज आर स्क्वायर। आर कितना है, अब यहाँ पर पाई में एज इट इज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रेशो भी निकालनी है। ठीक है ना, आर यहाँ मेरे पास 12 है, 12 × 12 × 5,
कट कर दीजिए, 4 आ गया। और 12×48, 4×5 और 20 दूनी, और ये आ जाएगा मेरे पास 40 पाई। ठीक है, अब मुझे रेशो निकालनी है इसकी। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, या रेशो लिख देता हूँ खाली, यानी कि V1 और V2। वो 100 पाई था, और ये 240 पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट कर देंगे। ठीक है, और 0 से 0 कट कर दीजिए। से काट के 5 आया, 2 से काट के 12 आया, 5/12। रेशो आ जाएगी 5:12। कितनी आ गई रेशो? 5:12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखिए। अ heap of wheat is in the form of a cone. Diameter is 10.5 meter, height is 3 meter. Find its volume. क्या निकालना हमने इसकी? वॉल्यूम निकालना। heap is to be covered by canvas or to protect it from rain. Find the area of canvas required. गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हिंदी में इसने कैनवस का एरिया निकालने के लिए नहीं लिखा है, पर बात वही है। सबसे पहले रेडियस ऑफ हीप ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की ढेरी की त्रिज्या। गेहूं की ढेरी की त्रिज्या कितनी है? 10.5/2 मीटर। हाइट ऑफ हीप व्हीट, ढेरी की ऊंचाई है मेरे पास 3 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट, ढेरी का आयतन। आयतन ढेरी है शंकु के आकार की, आयतन हो गया 1/3 πr²h। ठीक है, और ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। 3 से 3 कट कर दीजिए, 7 से कट किया 1.5 आ गया, से 22 को कट किया 11 आ गया। और कैलकुलेट करना है। 105 को 15 से गुना करेंगे, आ जाएगा 1575। और फिर 11 से गुना करेंगे 5, 12 का 2, 13 का 3, और ये 17/2। डेसिमल आ जाएगा 2 पॉइंट्स के बाद। 8 दूनी 16, और 2 के 12 और फिर ये 5 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमने कैनवस रिक्वायर्ड निकालना है, तो उसके लिए एल चाहिएगा। और एल कैसे निकलेगा? r² प्लस h²। और r अगर मैं 10.5/2 का स्क्वायर और h3 का स्क्वायर लूं, ये 5.25 करना पड़ेगा, प्लस 3 का स्क्वायर। और 5.25 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। 525, 525, 525 का 5, 10 और 12 का 2 जगह 1, 25 और 1, 26 आ जाएगा
50, 10, 50, ये फिर 5, 10, 86 का एक, ये आ जाएगा मेरे पास 27.5। मैं इसको 2 ही डिजिट में लेता हूँ, मैं लेके चलता हूँ 27.56 प्लस 9। ज़्यादा लंबा ले जाने में मुझे लाभ नहीं होगा, और यह 36.56 का रूट। अब 36.56 का के रूट में निकालना चिकम चिकम 36, और 56 उतारा, यह है 12, और एक जीरो ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा आने वाले के लिए जीरो, ये 12, 12 चौक 48, यानी कि 6.0 के करीब मेरे पास यहाँ एल आ जाएगा। और एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, यानी कि कैनवस का क्षेत्रफल, फार्मूला है पाई आर एल, और 22/7, और ये 105/2 इंटू 6. अब 2 इसको कट कर दीजिए, 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 10105 से। आपने अपने मुताबिक करना है मल्टीप्लाई, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बस मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। 63 मल्टीप्लाई करके 26796 ये एक, अपॉन में 7। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ डेसिमल आएगा मेरे पास 2 और 3 अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा, 7 9 63, और 63 बच गए 6 76, 7 9 63, फिर बचेंगे 99.6 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये इसकी हमारे पास एरिया ऑफ कैनवस आ जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।